आपने जेसीबी, थ्रेसर, ट्रैक्टर और फावड़े इन सब का इस्तेमाल किसी भवन के निर्माण और अन्य कामों के लिए होते देखा होगा। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि जयपुर के कोटपुतली स्थित कुहाड़ा के छापाला भैरूजी मंदिर में इसका इस्तेमाल चूरमा और बाटी बनाने के लिए होता है, तो आप क्या कहेंगे? हैरान रह गए ना? जी हाँ, ये नजारा है छापाला भैरूजी मंदिर के सालाना मेले की तैयारियों का, जहां 30 जनवरी को भरने वाले लक्खी मेले के लिए गांव के लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसको लेकर पिछले 1 महीने से गांव के लोग जन सहयोग से भंडारे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पिछले 13 साल से कल्याणपुरा कला और कुहाड़ा के ग्रामीण इस लक्खी मेले के लिए 1 महीने पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं। इस बार 14वां वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया जा रहा है। भंडारे के लिए 350 क्विंटल चूरमे की प्रसादी बनाने के लिए गांव के लोग बिना हलवाई के खुद ही जुटे हुए हैं। गांव के लोग इस लक्खी मेले को इतने व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराते हैं कि पुलिस प्रशासन भी इससे हैरान है। मेले में आने वाले हजारों गाड़ियों के लिए ग्रामीण पार्किंग की व्यवस्था तक खुद संभालते हैं। ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास का ये मेला अद्भुत उदाहरण है। हेलीपैड से लेकर बाबा के दर्शन के लिए जगह जगह ग्रामीण ही वॉलेंटियर्स के रूप में तैनात होते हैं। साल 2010 में पहले वार्षिकोत्सव में 70 क्विंटल चूरमे की प्रसादी बनाई गई थी। उसके बाद हर वार्षिकोत्सव पर प्रसादी के लिए बनाए गए चूरमे की मात्रा को बढ़ाया गया। चूरमे के लिए बनी बाटियों को 2 थ्रेसर से पिसाई कर चूरमे में जेसीबी की सहायता से खांड, घी, काजू, बादाम, किशमिश और खोपरा मिलाया जाता है। आपको बता दें कि प्रसादी के लिए बनाए जा रहे चूरमे की बाटियों को जगरे से निकालने की बजाय कंप्रेसर से बाटियों की सफाई की जा रही है, ताकि इनमें मिट्टी और राख के कण नहीं रहे। इसके अलावा चूरमे को मिलाने के लिए भी कार्यकर्ता हाथ और पैर में पॉलिथीन पहनकर ही काम करते हैं। वार्षिकोत्सव पर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ग्रामीण ट्रैक्टर, ट्रॉली, थ्रेसर, कंप्रेसर की सुविधा भी अपने ही स्तर पर देते हैं। इसे लेकर गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि इतने साल से इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। लाखों की संख्या में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें राज्य स्तरीय और केंद्रीय स्तरीय नेता हमारे यहाँ कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और गांव के स्थानीय गांव के युवाओं द्वारा, बुजुर्गों द्वारा यहाँ सब कुछ अच्छी खासी व्यवस्थाएं की जाती हैं। किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल भी कभी भी आज 12 वर्ष से लगातार ये भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कभी भी किसी भी एक कीड़ी का भी नुकसान इस भंडारे में अभी तक नहीं हुआ। ये सब बाबा भैरव की असीम अनुकंपा के कारण संभव हो पाया है। कितने लोगों की प्रसादी बनाई जाती है, किस तरीके से? प्रसादी तो अब आपके सामने है जो बन रही है, लेकिन अनुमानम 1.5 से 2 लाख लोगों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इनका अनुमान हम पत्तड़ होती हैं, डूंडे होते हैं, गिलास होते हैं, उनके आधार पर हम ये आकलन करते हैं। क्या है, श्रद्धालु अगर एक जगह इकट्ठे होकर खड़े होकर सारा कार्यक्रम, तो यहाँ श्रद्धालुओं के लिए खड़ा होने के लिए इतनी भारी भरकम संख्या, लेकिन श्रद्धालु बाबा के दोख लगाते हैं, प्रसादी लेते हैं और चलते रहते हैं अपनी राह की तरफ। ये जो है वो प्रतिवर्ष? हाँ, वो तो प्रतिवर्ष 24 घंटे ही प्रज्वलित रहती है बाबा की जोत, इसमें कतई कोई वो नहीं है। चूरमा बाटी राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन है, लेकिन पूरे राजस्थान में छापाला भैरूजी का मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहां जेसीबी से चूरमा बनता है और थ्रेसर से पिसाई होती है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए कोटपुतली से विक्रांत शर्मा की रिपोर्ट।